बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। इस वीडियो में जो मौजूदा न्यू पॉलिसी है और इससे पहले जो 2023 में ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, उन दोनों को मैंने बारी बारी इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में क्या चेंजिंग्स आई हैं उनको मैंने शार्ट सा डिस्कस किया है। जो 18 अप्रैल 2024 वाली पॉलिसी थी उसमें क्या चीज़ें थी, और जो अभी 7 अगस्त 2024 को पॉलिसी आई है उसमें क्या न्यू अपडेट की गई हैं। तो इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन फ़राहम करूँगा कि इसमें क्या चेंजिंग्स आई हैं। मेन जो हैं वो इसमें तकरीबन 6-7 चेंजिंग्स आई हैं। सबसे पहले एक ईयर वाली चेंजिंग आई है, उसके बाद आपके पास एक मेरिट के जो कैलकुलेशन है मार्क्स उनमें चेंजिंग आई है। तीसरे नंबर पर रेशनलाइजेशन के हवाले से एक चेंजिंग आई है। चौथे नंबर पर आपके पास यहाँ पर फ़ीमेल टीचर्स की मेल स्कूल में ट्रांसफ़र के हवाले से चेंज आई है। और पाँचवें नंबर पर आपके पास जो एक या दो टीचर सिंगल या डबल टू स्कूल वाले जो टीचर थे उनकी ट्रांसफ़र में चेंज आया है। थर्ड नंबर पर आपके पास 6 नंबर पर आपके पास यहाँ पर जो प्रमोशन के हवाले से जिन टीचर की प्रमोशन हुई है उस हवाले से चेंज आया है। और इसके अलावा आपके पास जो कैटेगरीज़ रेड ग्रीन और ऑरेंज थी उस हवाले से जो अपडेट हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, और रेशनलाइजेशन की मुकम्मल मालूमात। तो आप वीडियो मुकम्मल देखें, मैं आपको एक एक स्टेप एक एक चीज़ के साथ गाइड कहाँ पर कर दूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसफ़र पॉलिसी के पॉइंट नंबर 1 की, तो इसमें जो ओल्ड पॉलिसी थी उसमें एक स्टेशन पर जो स्टे था टीचर का वो 1 ईयर था। लेकिन जो मौजूदा पॉलिसी न्यू पॉलिसी 2024 की पॉलिसी है, इसमें जो आपके एक स्कूल पर स्टे वो मिनिमम 3 ईयर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई टीचर एक स्कूल में उसको 3 साल हो गए हैं तभी वो ट्रांसफ़र करा सकेगा। अगर उसको उस स्कूल में 2 साल हुए हैं या 1 साल हुआ है तो वो ट्रांसफ़र नहीं करा सकेगा। जबकि जो ये यहाँ पर जो न्यू पॉलिसी है आपके पास शो कर रहा हूँ 7 अगस्त 2024 जो न्यू पॉलिसी आई है उसके मुताबिक टेन्योर ग्रेटर देन 3 ईयर इन द करंट स्कूल। तो किसी भी टीचर का करंट स्कूल में जो उसका स्टे है वो 3 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। इससे पहले जो ओल्ड पॉलिसी थी उसके मुताबिक यहाँ पर था 18 अप्रैल 2024 द टीचर मस्ट स्पेंड एट लीस्ट 1 ईयर। तो वहाँ पर था कि टीचर ने 1 ईयर स्टे करना है। जो प्रीवियस पॉलिसी थी मौजूदा पॉलिसी को चेंज करके 7 अगस्त 2024 की पॉलिसीज़ में इस टेन्योर को मिनिमम 3 ईयर कर दिया गया है। तो ये सबसे पहला चेंज था कि ईयर का चेंज किया गया है। उसमें 1 ईयर था और इसमें 3 ईयर आ गया। अब हम सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड नंबर पर हम मेरिट मार्क्स की बात कर लेते हैं कि अब न्यू पॉलिसी में किस तरह मार्क्स दिए जाएंगे और ओल्ड पॉलिसी में किस तरह मार्क्स दिए जाएंगे। जो न्यू पॉलिसी है 7 अगस्त 2024, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसमें जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो डिस्टेंस के 10 नंबर रखे गए हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट सर्विस के 5 नंबर रखे गए हैं, क्वालिफिकेशन पीएचडी के 5 और एमफिल के 3 और स्कूल टेन्योर के 20 और प्रीवियस लो एसटीआर के 10 नंबर। तो ये टोटल नंबर मिलाकर 53 नंबर बन जाते हैं। जो मौजूदा न्यू पॉलिसी है इसके मुताबिक 53 नंबर जो हैं वो मेरिट के बनेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ओल्ड पॉलिसी को देखें तो ये ओल्ड पॉलिसी आपके सामने शो हो रही है। यहाँ पर टेन्योर के थे 20 नंबर, सीनियरिटी के थे 20 नंबर, 15 नंबर डिसेबिलिटी के, 5 नंबर मेडिकल के, वेडलॉक डाइवोर्स और विडो के 15 नंबर और डिस्टेंस के 25 नंबर। तो ये टोटल नंबर मिलाकर 100 बन रहे थे। तो प्रीवियस पॉलिसी में 100 नंबर था और जो नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो भी डिफरेंट थी, और इस दफ़ा जो नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। तो ये सेकंड नंबर पर आपको पॉइंट समझ आ गया कि इस पॉलिसी में जो मेरिट मार्क्स का कैलकुलेशन का फार्मूला है उसको चेंज कर दिया गया है। अब हम थर्ड चीज़ पर आ जाते। अब हम थर्ड चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी स्कूल में 2 टीचर हैं या अगर किसी स्कूल में एक टीचर है और वहाँ पर एसटीआर भी है मिनिमम, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर हैं, तो क्या वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये पॉइंट नंबर 12 और 13 यहाँ पर आ रहा होगा।
टीचर विल नेवर अलाउ टू ट्रांसफ़र आउट फ्रॉम रेड टू ग्रीन स्कूल। जो प्रीवियस पॉलिसी थी उसमें यहाँ तक पॉइंट था कि रेड टू ग्रीन वो ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। ये जो 2024 की जो प्रीवियस पॉलिसी थी 18 अप्रैल 2024, इसमें 12 नंबर पॉइंट है द टीचर नेवर अलाउड टू ट्रांसफ़र आउट फ्रॉम रेड टू रेड आर ग्रीन स्कूल। तो यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया था। ये 2024 की पॉलिसी थी। अब जो न्यू पॉलिसी है 7 अगस्त 2024 में, इसमें यहाँ तक तो सेम लिखा है नॉट ट्रांसफ़र टू ग्रीन स्कूल विद आउट, आगे लिखा है रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट के बगैर वो ट्रांसफ़र आउट नहीं कर सकता। और इसको मज़ीद डिस्कस किया गया है LSTR के लो STR और हाई STR की मदद से। ये तमाम PST, EST और SST सब के लिए है कि जितने भी स्कूल रेड कैटेगरी में आ रहे हैं वो भी मैं आपको रेड, ब्लू और ग्रीन वो जो 3 कैटेगरी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो जो रेड कैटेगरी में आ रहे हैं चाहे वो PST हैं, EST हैं या SST हैं, तो वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने स्कूल से। 2 टीचर हैं, 1 टीचर है या कोई भी इशू है, जिसका भी कोई STR लगी होती है या कोई 2 सिंगल डबल टीचर हैं तो वो रेड में आते शो होते हैं, तो वो ट्रांसफ़र करा सकेंगे। लेकिन उसका उन्होंने हाल ये निकाला है कि 15 दिन के जो 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर उनकी जगह एक नए टीचर को अपॉइंट वहाँ पर किया जाएगा। किधर से कि जहाँ पर एक एक्स्ट्रा टीचर, सरप्लस टीचर किसी स्कूल में मौजूद होगा तो उसको उस आपके स्कूल में भेजा जाएगा जहाँ पर आप 2 या सिंगल टीचर हैं, रेड कैटेगरी में हैं, वहाँ पर भेजा जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर। वहाँ पर भेजकर फिर आप उस स्कूल से ट्रांसफ़र करवा सकेंगे विद इन 7 वर्किंग डेज़। वहाँ से आप जो है वो वहाँ पर नया टीचर आ जाएगा और आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पर जो डिस्टेंस रखा गया है मेल के लिए, आपके पास मेल के लिए डिस्टेंस रखा गया है रेशनलाइजेशन के लिए 25 किलोमीटर और फीमेल के लिए 15 किलोमीटर। यानी कि आप रेड कैटेगरी में लाई कर रहे थे, आपने किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर ली, अब आपके 25 या 15 किलोमीटर के जो डिस्टेंस में कोई स्कूल है वहाँ पर एक सरप्लस टीचर है, तो उसको ट्रांसफ़र आउट करके ये SIS खुद ऑटोमेटिकली साथ साथ, पहली दफ़ा ये रेशनलाइजेशन और ट्रांसफ़र को साथ साथ रखा गया है कि ऑटोमेटिकली उस टीचर को मैसेज आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो SIS से रिलीव हो जाएगा और उसको ज्वाइन होना पड़ेगा आपके स्कूल में। 7 दिन के अंदर अंदर आपने वेट करना है और अब वो वहाँ पर ज्वाइन होगा और आप किसी दूसरे स्कूल में जा सकेंगे। तो ये इस दफ़ा एक नई चेंज की गई है, चाहे वो PST हों, EST हों या SST हों, तो वो ट्रांसफ़र करा सकेंगे किसी भी स्कूल में। नेक्स्ट, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है रिलिंक्विश। इस वर्ड का मतलब है कि जब तक वहाँ पर कोई नया टीचर नहीं आता तब तक आप वहाँ से रिलीव नहीं कर सकेंगे। प्राइमरी, एलिमेंट्री जो भी आपका स्कूल है उसमें। बाकी जो ऊपर यहाँ पर कंडीशन रखी है 1 to 80 जो है वो 3 ही है, 2 ही हैं। ये पहले भी इसी तरह था और अब जो नई पॉलिसी है उसमें भी इसी तरह ये चेंज है। मैं सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ जो यहाँ पर चेंज हुई हैं। नेक्स्ट, कैटेगरीज़ भी रेड ग्रीन पहले भी थी, ऑरेंज ये पहले भी कैटेगरीज़ थी, लेकिन अब इसमें नया जो चेंज आया वो मैंने बता दिया, सिर्फ रेड कैटेगरीज का है कि वो अब जो है वो दूसरे स्कूल में जा सकेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास प्रमोशन वाले टीचर का एक नई कैटेगरी प्रमोशन वाले टीचर के लिए है कि जो टीचर प्रमोट हुए हैं उन्होंने हर सूरत किसी स्कूल में लाजमी स्कूल में अप्लाई करना है और किसी ना किसी स्कूल में लाजमी जाना है। अगर वो कम स्कूल अप्लाई करते हैं और उनकी हो सकता है कि उस स्कूल में नाम ना आए तो SIS खुद ब खुद उनको किसी नए स्कूल में प्रमोटेड भेज देगी। लेकिन फिर भी अगर वो ये नहीं लेते प्रमोशन तो उनकी प्रमोशन फारगॉन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, टीचर की प्रमोशन एक्सपायर हो जाएगी और वो दोबारा अगर PST से EST बना था प्रमोट होके तो वो दोबारा PST बन जाएगा। अगर EST से SST बना था और उसने चांस अवेल नहीं किया, वो नए स्कूल में नहीं गया, तो उसकी जो वो प्रमोशन हुई थी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इस पॉलिसी में एक जो नया चेंज आया है उसके मुताबिक जो फ़ीमेल और मेल स्कूल में है कि इसमें ये लिखा गया है कि फ़ीमेल PST ESC इन मेल स्कूल कैन अप्लाई बोथ मेल एंड फीमेल स्कूल। जो फीमेल टीचर या मेल स्कूलों में हैं वो अप्लाई कर सकती हैं मेल स्कूल में भी और फीमेल स्कूलों में। उनके लिए मौका है कि वो दोनों स्कूलों में अप्लाई करें, मेल में भी और फीमेल में भी। और फॉर ऑल अदर
बाकी जितने भी हैं जो EST हैं, SST हैं, या इससे जो बाकी जितने भी स्केल हैं, उनके लिए जो अगर मेल हैं तो वो सिर्फ मेल में अप्लाई कर सकेंगे, और अगर फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल में अप्लाई कर सकेंगे। अगर कोई फ़ीमेल EST स्कूल में, बॉयज़ स्कूल में है, तो वो सिर्फ अब उसके लिए जो ऑप्शन आएंगे वो सिर्फ फ़ीमेल स्कूलों के आएंगे, उसके लिए मेल स्कूल का ऑप्शन नहीं आएगा। इसी तरह अगर कोई SST टीचर मेल स्कूल में मौजूद है तो उसके लिए अब जो ऑप्शन आएगा वो मेल स्कूलों का नहीं आएगा। उसको हर सूरत में अगर ट्रांसफ़र उसने करानी है तो उसको फ़ीमेल स्कूलों में ही करानी पड़ेगी। इसके अलावा जो फ़ीमेल टीचर हैं PST और ESE अगर फ़ीमेल स्कूलों में हैं तो वो सिर्फ फ़ीमेल स्कूलों में ट्रांसफ़र करा सकेंगी, वो मेल स्कूलों में ट्रांसफ़र नहीं करा सकेंगी। इस पॉलिसी में क्लियर मेंशन कर दिया गया। इससे ये जो नई पॉलिसी डिस्कस हो रही थी 7 अगस्त 2024 की, अब जो पुरानी पॉलिसी थी 18 अप्रैल 2024, उसके मुताबिक फ़ीमेल PST ESE कैन अप्लाई बोथ मेल एंड फ़ीमेल स्कूल। जो टीचर थी फ़ीमेल वो दोनों में अप्लाई कर सकती थी, मेल में भी और फीमेल में भी, PST और ESC। इसके अलावा जो इससे ज़्यादा EST SST थी वो सिर्फ मेल स्कूलों में, ये 2024 की पॉलिसी में थोड़ी चेंज कर दी गई थी कि वो सिर्फ मेल स्कूलों में अप्लाई कर सकेंगी, और जो कैन अप्लाई बोथ स्कूलों में वो अप्लाई कर सकती थी। ओनली अप्लाई इन मेल स्कूल एंड फीमेल कैन अप्लाई इन फीमेल स्कूल। जो EST और SST थी वो सिर्फ मेल जो है मेल स्कूल में अप्लाई कर सकते थे और फीमेल जो है सिर्फ फीमेल स्कूलों में। इसके अलावा जो प्रमोशन वाला पहले रूल था उसके मुताबिक ये नहीं था कि अगर कोई टीचर एक साल अगर अप्लाई नहीं करता तो वो दूसरे साल अप्लाई कर सकता था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा, उसको हर सूरत अप्लाई करना होगा। इसके अलावा ये एक रेड और ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरीज़ भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि तीनों कैटेगरी एक स्कूल में आ गई। जैसे यहाँ पर बात करें तो रेड है, अगर आप रेड स्कूल में हैं तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन आपकी ट्रांसफ़र उस वक्त होगी जब आपकी जगह कोई नया टीचर वहाँ गवर्नमेंट अपॉइंट आएगी, ट्रांसफ़र से रेशनलाइजेशन से कोई टीचर आएगा। और वो टीचर कहाँ से आएगा? किसी ऐसे स्कूल में आप अपने स्कूल का डेटा ओपन करके SIS पंजाब की वेबसाइट आपने ओपन करनी है, और सेक्शन पोस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर, वो वीडियो कंप्लीट एक बनी हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं, सेक्शन पोस्ट में जाकर आपने चेक कर लेना है कि आपके स्कूल में जो टीचर हैं वो रेड में हैं, ग्रीन में हैं या ऑरेंज में हैं। अगर तो ग्रीन में हैं आप सारे टीचर, इसका मतलब है कि मिनिमम 4 ही थे, एक चाहिए था तो एक ही वहाँ पर मौजूद है, आपके लिए कोई इशू नहीं है, ना आपके ये सरप्लस हैं, ना आपकी रेशनलाइजेशन होगी, ना आप के लिए कोई और इशू है। अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहें जो ग्रीन वाले हैं तो करा सकते हैं, अगर नहीं कराना चाहेंगे तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। इशू किन दो के लिए है? रेड के लिए और ऑरेंज के लिए। अब जो ऑरेंज वाले हैं इनके लिए ऑप्शन तो मौजूद है कि ये ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 चाहिए थे, 9 जो टीचर यहाँ पर मौजूद हैं तो इनके लिए ऑप्शन मौजूद है ये किसी भी स्कूल में ट्रांसफ़र करा लें। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं कराते 9 के 9 और यहीं पर मौजूद रहते हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो जहाँ पर 7 हैं इनमें ये अब ट्रांसफ़र करा सकते हैं न्यू पॉलिसी के मुताबिक। जो मोस्ट सीनियर होगा और से 3 साल हो चुके हैं स्कूल में वो ट्रांसफ़र करा सकता है, वो यहाँ से ट्रांसफ़र कराएगा किसी और स्कूल में। अब जो यहाँ पर एक सरप्लस है वो इस स्कूल में ऑटोमेटिकली ही वो यहाँ पर चला जाएगा। ये वैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पर जो सीट वगैरह है वो उसका मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी है कि अगर 7 हैं वो ट्रांसफ़र करा सकेंगे, बेशक रेड में है लेकिन ट्रांसफ़र करा सकते हैं, 2 हैं तब भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन वो तब वो रिलीव होंगे जब यहाँ से एक ऑरेंज वाला उनके पास जाएगा। तो जो ऑरेंज वाले हैं उनके लिए ख़तरा है, ग्रीन वालों के लिए कोई इशू नहीं है, और रेड वालों की सहूलत बनाई गई है कि वो इस दफ़ा ट्रांसफ़र करा सकेंगे। और उसका जो क्राइटेरिया है, रेड और ग्रीन के टीचर ट्रांसफ़र तब अप्लाई कर सकेंगे कि जब इनके स्कूल्स के 25 किलोमीटर की रेंज इनके कैडर का कोई सरप्लस टीचर मौजूद होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ट्रांसफ़र अप्लाई तो हो जाएगा, और इन रेड और ग्रीन कैटेगरी के टीचर की ट्रांसफ़र आर्डर जारी तो होंगे, लेकिन वो स्कूल तब छोड़ेंगे जब वो सरप्लस टीचर इनकी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और स्कूल में ज्वाइन कर लेगा। सरप्लस टीचर का ट्रांसफ़र आर्डर खुद ब खुद होगा, इसका अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। सरप्लस टीचर इस रेडियस और ग्रीन कैटेगरी के स्कूल से 25 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, इसी ज़िला का हो और इसी कैडर का हो। तो ये
रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है मोस्ट सीनियर होगा और उसे 3 साल उस स्कूल में हो चुके होंगे, तो उसकी रेशनलाइजेशन उस टीचर की होगी, जूनियर की नहीं होगी बल्कि सीनियर टीचर की रेशनलाइजेशन होगी। तो ये इस पॉलिसी में मेन 7 चेंजिंग्स की गई हैं, जो ई ट्रांसफ़र साथ-साथ और साथ-साथ रेशनलाइजेशन भी जारी की गई है। 7 टोटल इसमें चेंजिंग्स की गई हैं, वो 7 मैंने आपको बारी-बारी डिस्कस करके बता दी हैं कि स्कोरिंग मेरिट का चेंजिंग आई है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चेंजिंग आई हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। 12 अगस्त से रेशनलाइजेशन के लिए भी तैयार रहें और आप अपने जो SIS है उसको ओपन करें और आप 3 लाइन बने होंगी, वीडियो ये मौजूद है मेरी पहले इसी चैनल पर। 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेक्शन पोस्ट पर क्लिक करेंगे, अपने स्कूल का MS कोड लिखेंगे तो आपके स्कूल का सारा डेटा वहाँ पर शो हो जाएगा। और आप देख लें कि अगर आप रेड में हैं तो आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, और अगर आप ग्रीन में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑरेंज में हैं तो ऑरेंज वालों के लिए ज़्यादा इशू है, ऑरेंज वालों की जो रेशनलाइजेशन होगी वो इसमें होगी क्योंकि वो ज़्यादा होंगे। तो वो आप देख लें कि मिनिमम कितने चाहिए थे। इसके अलावा यहाँ पर सीनियर जो टीचर हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी रेशनलाइजेशन होगी। प्राइमरी स्कूल में ऐसे 2 टीचर जो STR में फंसे हुए होंगे, इनमें इन स्कूल में से एक सीनियर मोस्ट टीचर जिसको कम अज़ कम 3 साल स्कूल में हो चुके होंगे, अगर चाहेगा तो अपना ट्रांसफ़र करा सकेगा और इसकी जगह 7 दिन के अंदर किसी भी करीबी स्कूल से जिसकी STR कम होगी और स्कूल में टीचर SIS के ज़रिए ट्रांसफ़र वाले स्कूल में भेज दिया जाएगा। वो तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक कोई और वहाँ तैनात ना हो जाए। और इस तरह जिस स्कूल में STR 30 से कम होगी वहाँ से सीनियर मोस्ट टीचर को रेशनलाइजेशन के ज़रिए किसी ऐसे स्कूल में भेज दिया जाएगा जहाँ STR ज़्यादा होगी, और ये काम भी SIS पर खुद ही किया जाएगा। मतलब अगर आपके स्कूल में 3 टीचर हैं और वही जो मैंने बताया कैटेगरी आपकी रेड में आ रहे हैं तो ऑरेंज में आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर आपकी मैंने डिस्कस कर दिया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरे टीचर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।